Hello my amazing friends, how is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों सीखेंगे प्रोनंसिएशन और प्रोनंसिएशन में एक ख़ास तरह का पैटर्न सीखेंगे और इस पैटर्न को सीखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत से ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण हम सही तरीके से नहीं करते आ रहे थे उनका असल में क्या उच्चारण है और आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान करके कि इन वर्ड्स का असल में क्या प्रोनंसिएशन होता है। करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को खूबसूरत और इफ़ेक्टिव, असरदार, प्रभावशाली बना सकें। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की क्लास है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं दोस्तों एक प्रोनंसिएशन पैटर्न जो कि बहुत ही ख़ास तरह का पैटर्न है और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है दोस्तों फ्लावर। आप देख रहे हैं FLOWER, ये इसकी स्पेलिंग है। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है FLOWER इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अच्छा, अपने देश में दो तरह के लोग हैं पढ़े हुए, एक हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग, एक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग। हिंदी मीडियम में जो लोग पढ़े हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग इस वर्ड को बोलते हैं फ्लावर और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग इसको बोलते हैं फ्लावर। मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही उच्चारण गलत हैं। तो फिर सही प्रोनंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है? दोस्तों सही उच्चारण है इसका ये और ये र देख रहे हैं आप, ये र ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस र को नहीं पढ़ेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। तो इसका इंडिया में तो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो हम बचपन से ब्रिटिश इंग्लिश बोलते आए, तो इसका प्रोनंसिएशन होगा फ्लावर। आपको क्या याद रखना है? आ छोटा ऊ और आधा आउ, यही साउंड सब में है। फ्लावर ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा ये इसका दोस्तों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल का मतलब है कि जिस भी सिलेबल के पहले ये सिंबल होगा उसी सिलेबल पर स्ट्रेस होगा, यानी वहाँ जो भी साउंड है आ ऊ ए ई का, उसी को ज़्यादा ज़ोर दे के बोलना होता है, ज़्यादा लंबा बोलना होता है। तो आप देख रहे हैं ये आ के पहले ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, यानी आ को ज़्यादा लंबा बोलना, यानी हमको इस वर्ड को बोलना चाहिए फ्लावर। ये दोस्तों IPA है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस वर्ड का, अगर आपके पास कोई इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, और इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी हर किसी के पास होनी चाहिए, ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ये बेस्ट है प्रोनंसिएशन सीखने के लिए। इसका 11th एडिशन अभी लेटेस्ट एडिशन है, वो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका ये ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है। अब हम में से बहुत लोगों को ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं मालूम होता, ये सिम्बल्स हम नहीं जानते कि इनका क्या साउंड है, इसीलिए हम किसी वर्ड का सही प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते और हमको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये सीख लें तो आपको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आप खुद से किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन सीख सकते हैं। अगर आपको ये सीखना हो ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आप इसको फ्री में सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रोनंसिएशन के ऊपर 125-130 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे जो मैंने बनाए हैं, और उसी प्लेलिस्ट में आपको IPA के ऊपर, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में, को दो हिस्सों में बांटा गया है, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो वावल साउंड्स के ऊपर एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर, दोनों के ऊपर वीडियोस हैं। आप चाहें तो उनको देखने के बाद आप ये ट्रांसक्रिप्शन सीख सकते हैं। नहीं, अगर आप मुझसे डायरेक्टली सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स है, वॉइस एंड एक्सेंट का कोर्स होता है मेरा, ऑनलाइन कोर्स, जूम पर होती है क्लास उसकी। आप चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मुझसे कमेंट में बातचीत करनी पड़ेगी, फिर आपको बताऊंगा क्या तरीका उस कोर्स को ज्वाइन करने का। तो दोस्तों ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, यही हमको बताता है कि असल में किसी वर्ड का क्या प्रोनंसिएशन है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार ये जो वर्ड है FLOWER इसका प्रोनंसिएशन होगा फ्लावर। अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश बोलनी है, अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश बोलनी है, तो ये जो र है इसको बोलना होगा आपको। ये जो एंड में आर है, ब्रिटिश इंग्लिश में एक रूल है प्रोनंसिएशन का कि अगर किसी वर्ड के एंड में आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, वो हमेशा साइलेंट होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इस आर का उच्चारण नहीं किया जा रहा है और इसको हम पढ़ेंगे फ्लावर। अमेरिकन इंग्लिश में जब आर र बोलेंगे तो आपको अपनी जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ लेना चाहिए। यू हैव टू रोल योर टंग इफ़ यू वांट टू प्रोनाउंस आर इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्लावर, ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर। तो आप समझ गए दोस्तों क्या पैटर्न है? आ छोटा ऊ और आधा आउ, यही पैटर्न हर वर्ड में फॉलो होगा, आउ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड्स जो हैं ये कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। अभी एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड था फ्लावर, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है।
ये सिंबल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। जिस भी सिलेबल के पहले प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल हो उसी सिलेबल पर स्ट्रेस देना होता है। यहाँ आ का जो साउंड है उसके पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, यानी यहाँ आ को ही लंबा खींच के पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ्लावर फ्लावर। ये पूरी बात थी इसकी। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा वर्ड, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, FLOUR। इसका मीनिंग होता है आटा, और इसको अपने देश में हम पढ़ते हैं फ्लोर, पढ़ते हैं ना। इसको हम पढ़ते हैं फ्लावर और इसको पढ़ते हैं फ्लोर। हमको लगता है स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, तो उच्चारण भी अलग होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, इंग्लिश अपने हिसाब से चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी सेम प्रोनाउंसिएशन है जो इसका है। इन दोनों वर्ड्स का FLOWER एंड FLOUR का सेम प्रोनाउंसिएशन है। कितनी हैरानी की बात है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में भी, अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप मैच करके देखें। अगर आपको ये इनकी मीनिंग ये समझ में नहीं भी आते हो तो भी आप ये तो देख ही सकते हैं कि दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब दोनों का उच्चारण सेम है। तो दोस्तों इस वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होगा, फ्लावर फ्लावर। तो फूल वाले फ्लावर और आटा वाले फ्लावर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, अलग अलग नहीं है ना। कमाल की बात। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड पावर, हम बोलते हैं ना पावर, बहुत पावर है, पावर नहीं होगा दोस्तों, POWER। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है और प्रोनाउंसिएशन है पावर। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये प के बाद आप देख रहे हैं प के ऊपर थोड़ा सा फ लिखा है मैंने, तो एक्चुअली इस वर्ड में सिर्फ ये जो है फी, इससे प नहीं बनेगा, प प्लस फ का साउंड बनेगा। इंग्लिश में 3 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं, फी, टी एंड के। अगर इनसे कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फी, यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। फी, मैं आपको एक पेन लेके लिख के दिखाता हूँ। इंग्लिश में 3 ऐसे लेटर्स हैं, फी, एक लेटर हुआ, टी दूसरा है, एंड खे। ये तीनों फी, टी एंड खे। अगर इनसे कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो, यानी किसी वर्ड की स्पेलिंग में ये तीनों पहले नंबर पे आते हो, तो पी से प प्लस फ का साउंड आपको निकालना चाहिए, टी से ट प्लस ठ का साउंड निकालना चाहिए, और के से क प्लस ख का साउंड निकालना चाहिए। पूरा फ भी नहीं होगा, पूरा ठ भी नहीं होगा, और पूरा ख भी नहीं होगा। प प्लस फ, यानी प से शुरू करना और फ पर ख़त्म करना है, ऐसे फी। इसको ट से शुरू करना और ठ पर ख़त्म करना है, यानी ठी, ट प्लस ठ, ठी। और इससे क से शुरू करना और ख पर ख़त्म करना है, जैसे खी। ये 3 ही ऐसे लेटर्स हैं। तो चूंकि ये वर्ड फी से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे फावर, फा। अच्छा, तो प प्लस फ का साउंड है, और जो पैटर्न है वो क्या है, आ, छोटा ऊ और आधा अ, और लास्ट वाले आर को नहीं बोलना है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो हम इसको पढ़ेंगे फावर, फावर, न कि। अच्छा, हिंदी मीडियम में मैं हिंदी मीडियम पढ़ा, हिंदी मीडियम में हम बोलते थे इसको, मैं बचपन में बोलता था पावर, और इंग्लिश मीडियम बोलते हैं पार। पावर या पार दोनों गलत उच्चारण है, सही उच्चारण है फावर, फावर, प प्लस फ, फावर, और आ उ, ये याद रखना है, फावर। आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड टावर, TOWER। मैंने आपको बताया ये भी टी से शुरू हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है, तो ट प्लस ठ का साउंड निकालना, यहाँ लिखा है दोस्तों ट प्लस ठ, तो हम इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद आ, छोटा ऊ और आधा अ, टावर। अच्छा, ब्रिटिश ये जितने भी र ब्रैकेट में हैं, यानी इनको नहीं पढ़ना है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ना, अमेरिकन में पढ़ना है। और अमेरिकन में खूब उभार के पढ़ते हैं, जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ते हैं। अमेरिकन में बोलेंगे टावर, टावर, पावर, बट ब्रिटिश में बोलेंगे पावर, टावर। तो दोस्तों ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, टावर। ये इसका प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। हाँ, ये इन सारे वर्ड्स में पहले सिलेबल के पहले ही पहले सिलेबल के ऊपर ही प्राइमरी स्ट्रेस है, इसीलिए आ का ही साउंड इनमें सब में ज़्यादा लंबा करके बोलना है आपको। तो पढ़ेंगे फ्लावर, फ्लावर, फावर, टावर। अब हम आते हैं दोस्तों इस वर्ड पर, SHOWER, जिसको हम लोग अपना हिंदी में बोल लेते हैं शावर। शावर में है शावर, तो हिंदी मीडियम में शावर, इंग्लिश मीडियम में शार, सब गलत उच्चारण है। क्या होगा दोस्तों, सेम पैटर्न है। तो हम पढ़ेंगे शावर, शाउअ, 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 आ, छोटा ऊ और आधा अ, यही याद रखना है। शावर, फावर, फ्लावर, टावर। तो दोस्तों ये है शावर। ये दोस्तों वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, HOUR। इस वर्ड में H साइलेंट है, तो इसमें सिर्फ ये बचेगा आ, क्यों H तो साइलेंट है, हावर्ड तो नहीं बोल सकते, तो आ, छोटा ऊ और आधा अ, आउअ,
आ उ अ, ये रहा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। आ छोटा ऊ आधा अ, र को ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में जो भी आर होता है वो साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलेंगे आवर। यानी आपको बोलना हो 1 घंटा तो आपको बोलना चाहिए 1 आवर। अगर 1 से ज़्यादा 2 आवर्स तो एस जो लगाएंगे आप इसमें प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, उस एस का उच्चारण ज के जैसे करना है, आवर्स, 3 आवर्स ऐसे। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये लास्ट में रखा है मैंने इसको, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों दोस्तों? SOUR। अच्छा, इस वर्ड की मीनिंग होती है खट्टा। एक होता है मीठा स्वीट और एक होता है खट्टा। इसको अपने यहाँ पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ते हैं, सोर, सोर बोलते हैं मेरे ख्याल से। सोर माने खट्टा, सोर नहीं होगा दोस्तों, सेम पैटर्न है। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन और इसको पढ़ेंगे साउअ, साउअ, साउअ। आ का साउंड है, छोटा ऊ का साउंड है और आधा अ है, साउअ। तो फ्लावर, साउअ, ठाउअ, इस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों आपने देखा कितना कमाल का ये पैटर्न है। मैं आपको फिर से एक बार हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे फ्लावर, इसको भी पढ़ेंगे फ्लावर, इसको पढ़ेंगे फावर, प प्लस फ, फावर, इसको पढ़ेंगे ठावर, ट प्लस ठ, ठावर, इसको पढ़ेंगे शावर, ये होगा आवर और ये होगा सावर। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ये पैटर्न आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब कुछ दूसरे वर्ड्स हैं जो सेम स्पेलिंग के तो नहीं है लेकिन जिनमें सेम पैटर्न यूज होता है, जैसे टावल, टॉवेल बोलते हैं ना, तौलिया, टॉवेल, टॉवेल नहीं होगा दोस्तों, टावल, सेम पैटर्न है उसका भी, टावल। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में बताऊंगा। नहीं, अगर आप ये पैटर्न सीखना चाहते हैं तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स के नाम से वीडियोस मिलेंगे। इसमें तो सिर्फ पैटर्न है क्योंकि मैंने एक ही पैटर्न बताया है। मेरे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैंने एक ही वीडियो में कई कई पैटर्न्स बताए हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स वाली अगर आप पूरी सीरीज़ देख लें तो आपका उच्चारण और भी कमाल का हो जाएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फिर से कमाल का प्रोनाउंसिएशन कहीं से का कोई भी रूल बताने की कोशिश करूँगा जिसको सीखने के बाद आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल टॉप क्लास का, टॉप बोलना चाहिए, टॉप, टी से शुरू हो रहा है, ट प्लस ठ बोलेंगे, टॉप, टॉप क्लास का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक हो, ग्रामर का टॉपिक हो, वोकैबुलरी का टॉपिक हो, कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा एक वीडियो शुरू बना करके दूंगा। Thank you very much. Thank you for all your support and love. Thank you very much. I'll see you soon. Bye-bye.